very good morning to all of you. Hi, I'm Vishal Bhojne and welcome to you all on Marathi Physics by Vishal Bhojne. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि 10th क्लास फिजिक्स द लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हम पढ़ रहे थे. ओके, और हमने देखे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर. उसमें हमने कुछ केसेस देखे थे. ओके, जैसे अगर हमने एक कॉन्केव मिरर ले लिया, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कॉन्केव मिरर. ओके, और यह है इसका फोकस पॉइंट, यह है पोल पॉइंट, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर. और हमने ऑब्जेक्ट को रखा था सबसे पहले एक केस ली थी जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया था. फिर हमने उसको थोड़ा सा नज़दीक लेके आए, फिर फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा, फिर और हम उसको नज़दीक लेके आए. ओके, यहाँ तक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने 3 केसेस दिखे थे. हम नेक्स्ट केस देखने वाले हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. लेट्स से हमने एक ऑब्जेक्ट लिया. ओके, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट का नाम है XY. When we place the XY object in front of the concave mirror, what will and where will be the image form of the object? Okay, तो कहाँ पे image form होगी ये हम देखेंगे. So as you know that if this is the, ये क्या था हमारा concave mirror. ओके, इसको इस तरह से बना देते. ये इसका पॉलिश सरफेस है, इसको सिल्वर नाइट्रेट से कोट किया हुआ है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. क्या होगा, सबसे पहले हम प्रोजेक्शन इस्तेमाल करते हैं हमारा पैरेलल फोकस. ओके, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको लगा इन बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म. लेट्स से XY विद द ऑब्जेक्ट. ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है XY. तो इमेज किस तरह से फॉर्म होने वाली है इस ऑब्जेक्ट की, देखो. तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन निकालेंगे पैरेलल वाला. ओके, तो क्या होंगी राइट रे पैरेलल. वी नो दैट पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है. जैसे लाइट रे पैरेलल जाएंगी ये कहाँ से पास होंगी, फोकस से. ओके, तो ये पास होंगी हमारी फोकस से कुछ इस तरह. अब दूसरा प्रोजेक्शन, दूसरी लाइट रे का प्रोजेक्शन हम निकालेंगे. एक फोकस से निकाला और हम निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका ये निकालते हैं, ये हो गई रिफ्लेक्टेड. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे जा रही है तो इस तरह से, तो ये इस डायरेक्शन में जाती रहेगी. ओके, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में. व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर व्हाइल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइट रे विल रिट्रेसेस इट्स पाथ. ओके, तो ये उसकी रिट्रेस पाथ कर देंगी. अब फिर से अगर ये लाइट रे और एक्सटेंड कर दे रहे हैं, हम और एक्सटेंड कर दे रहे हैं, तो कहीं तो भी यहाँ पर जाके ये लाइट रे मिलने वाली है. ओके, इस पॉइंट के ऊपर ये लाइट रे मिल जाएंगी. अब क्या है, ये जिस पॉइंट के ऊपर मिली वो इमेज किसके बता रहा है, ये XY ऑब्जेक्ट है. कौन सा ऑब्जेक्ट था हमारा, XY. अब XY ऑब्जेक्ट के हेड की इमेज बता रहा है, मतलब X की इमेज बता रहा है. तो यहाँ पे हम बोल देंगे ये है X डैश. ये क्या है, X डैश. यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये क्या होगा, Y डैश. तो हमने जो टेबल बनाया था, क्या टेबल बनाया था हमने, ऑब्जेक्ट लोकेशन. ओके, फिर उसके बाद में क्या था, इमेज लोकेशन, इमेज कहाँ पे लोकेटेड है ये बताने वाला. फिर उसके बाद में क्या था, साइज ऑफ इमेज. फिर उसके बाद में क्या था, नेचर. अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, जैसे एक इमेज फॉर्म है. ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. कहाँ पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, हम बोलेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं. अब नेचर किस तरह से दिख रहा है इमेज का, इमेज का नेचर किस तरह से दिख रहा है, उल्टा. ओके, उल्टी इमेज क्या होती है, देखो डायरेक्ट इंटरेक्शन से इमेज फॉर्म हुई, तो इमेज कौन सी है, रियल इमेज. और उल्टी है, उल्टी दिख रही है करके हम क्या बोलेंगे इसको, रियल एंड इनवर्ट. ओके, अब देखो नेचर, नेचर इसका किस तरह का है, सॉरी नेचर क्या है इसका, रियल एंड इनवर्टेड. और साइज किस तरह से दिख रही है इसको, देखो ऑब्जेक्ट देखो छोटा है और इमेज क्या है, बड़ी. तो क्या हम बोलेंगे, साइज क्या है, एनलार्ज. साइज क्या है इसकी, एनलार्ज.
मतलब साइज ऑफ द इमेज इज बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह के हमको इमेज मिलेंगी किससे, तो हमारे कौन से मिरर से, कॉन्केव मिरर से। ओके, अब देखो ये मेरे पास स्केल वगैरह तो हुई नहीं, अब मेरी कोई डायग्राम भी इतने अच्छे हैं, मैंने ट्राई किया, आप इसको अच्छे से नोटबुक पर निकाल लेना। ओके, अब देखो क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा नजदीक लेके चले गए। ओके, अगर ऑब्जेक्ट को और थोड़ा नजदीक लेके चले गए हम कॉन्केव मिरर की, तब क्या होगा, ये हमारा कॉन्केव मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर है फोकस, यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर वी प्लेस द और नजदीक है, पहले इनफाइनाइट से फिर बियॉन्ड से, फिर सी, फिर और नजदीक, फिर और नजदीक। अभी हमने रख दिया उसको इतना नजदीक कि हमने रख दिया फोकस पे। What will happen when the object is placed in front of concave mirror? Is placed in front of the concave mirror and focus. इस पॉइंट को किसको बोल देंगे हम, AB। ये ऑब्जेक्ट क्या है, AB ऑब्जेक्ट है। ओके, अब B पॉइंट और F पॉइंट ये ओवरलैप हो रहे हैं, ओके, कोइंसाइड हो रहे हैं दूसरे के ऊपर, तो ध्यान में रखना था। पहला हम पोजीशन निकालेंगे पैरेलल, the light ray is incident on the concave mirror while traveling parallel to the principal axis. We know that it will passes through the focus. It will passes through the focus. अब क्या होगा, यहाँ से हम फिर से निकालेंगे लाइट रे, इधर जा रही है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो ये उसी पाथ को क्या कर देंगी, रिट्रेस कर देंगी। अब देखो ये दोनों लाइट रेस क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइट रेस क्या है, पैरेलल। क्या कभी पैरेलल रेस एक दूसरे को मिल सकती है? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स दो पैरेलल रेस कभी एक दूसरे को नहीं मिल सकती, तो क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आने वाला है? नहीं। लेकिन हम ये हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, अगर कहीं जाकर मिले तो कहाँ पे मिलेंगे, नजदीक तो मिलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा दूर मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो हम बोलते हैं कहीं जाकर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिल गई। ओके, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर निकाल दिया, इमेज बहुत बड़ी बन जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस में मिली, हम ये डॉटेड डॉटेड बनेंगे, ये भी डॉटेड डॉटेड ही बनेंगे। ओके, तो क्या इमेज मिलने वाली है, पहले तो इमेज नहीं मिलने वाली, सो ये हाइपोथेटिकल केस, और मिल भी गई तो कैसे रहेंगे, बहुत बड़ी रहेंगी। तो हम इसका टेबल किस तरह से बनाएंगे, इसके टेबल पर सेंटेंस किस तरह से लिखेंगे, देखो, when the object is placed at the focus in front of the concave mirror, the image form is, कहाँ पे मिलेंगी इमेज, इन्फिनिटी, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ओके, और साइज कैसे रहेंगी उसकी, हाईली इनलार्ज, क्या मैं बोलूं, उसकी साइज रहेंगी हाईली इनलार्ज, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी, या तो बोलेंगे हम हाईली इनलार्ज, या तो बहुत ज्यादा बड़ी हम बोलेंगे, मोर बिगर देन। और अगर पहले तो इमेज बनेगी नहीं तो काय की रियल काय की वर्चुअल, लेकिन अगर बन गई हम बोलेंगे हाईली इनलार्ज है, तो ये डायरेक्ट इंटरेक्शन से बनेंगी, ऐसा हम मान लेंगे। तो ये इमेज क्या रहेंगी, रियल रहेंगी और इन्वर्टेड रहेंगी, उल्टी रहेंगी ना, क्योंकि ए ऑब्जेक्ट की इमेज ये कहाँ में दिखाएगा, नीचे दिखाएगा। ये अगर ए भी ऑब्जेक्ट है, ए सर है बी पैर है, तो ये पैर ऊपर सर नीचे बताएंगे। समझ में आ गया? अब हम इसकी और एक केस लेते हैं, फिर से हम ऑब्जेक्ट को पहले इनफाइनाइट में थोड़ा पास, थोड़ा पास, थोड़ा पास, थोड़ा पास, अब और पास। अब क्या होगा, देखो, अगर मैंने एक कॉन्केव मिरर लिया, ओके, इस तरह से, ये इसका फोकल पॉइंट, यह फोकस पॉइंट, और यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। When we place the object, और ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आए, अभी between the focus and pole, when the object is placed in front of the concave mirror, between the focus and pole, let's say name this object BD, क्या नाम दीजिए इसका ऑब्जेक्ट का, BD दीजिए। ओके, तो देखो पहला प्रोजेक्शन हम निकालेंगे पैरेलल वाला, when the light ray is incident on the mirror while traveling parallel to the principal axis, it will passes through the focus, so ये फोकस से पास हो जाएगी, है कि नहीं। दूसरा हम प्रोजेक्शन निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये रहा, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब चलो वो पैरेलल रेस का भी तो हम एक बार बोल सकते थे कि वो मिल जाती है, लेकिन क्या ये दो रे एक दूसरे को कभी भी यहाँ पे मिलेंगी,
इधर कितनी भी एक्सटेंड करो, ये दो रेज एक दूसरे को मिल ही नहीं सकती। ओके, लेकिन क्या हो, मतलब ये जो वीडियो ऑब्जेक्ट था, तो हमने बीडी की इमेज जो है यहाँ पे मिलेंगी क्या? नहीं, लेकिन हमको तो बीडी चाहिए। ओके, तो इमेज तो चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है अगर ये लाइट रेस को हम प्रोजेक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दें? रिमेंबर वन थिंग, लाइट डू नॉट ट्रेवल इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, बट हम ये इमेजिन कर रहे हैं अगर ये ऐसा हो तो ये दोनों लाइट रे को अगर हम देखो डॉटेड लाइन से हम क्या कर रहे हैं? एक्सटेंशन कर रहे हैं। ओके, अगर ऐसा हो तो ये यहाँ पे कहीं तो भी मिलेंगे और इमेज फॉर्म ये बी है तो ऊपर मिल जाएगा बी डैश, और डी है तो हमें क्या मिलेगा? डी डैश। तो ये बी की इमेज थी करके हमने बी डैश बोला, यहाँ से परपेंडिकुलर निकल दिया तो डी डैश मिल जाए। तो देखो पीडी की इमेज हमको मिल गई बी डैश डैश, लेकिन क्या इधर मिले? नहीं, तो इधर मिली। तो देखो इसके बारे में किस तरह से लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लोकेशन कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड फोल। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर बिटवीन द फोकस एंड फोल, द इमेज फॉर्म कहाँ पे मिल रही इमेज? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, द इमेज फॉर्म इज बिहाइंड द मिरर। और साइज कैसे लग रही है उसकी? साइज कैसे लग रही है? इनलार्ज क्या हम बोलेंगे? एंड द साइज ऑफ इमेज इज इनलार्ज, or we can say that the size of image is greater than the size of object। अब नेचर किस तरह से दिख रहा है इसका? देखो नेचर, अब ये डॉटेड लाइन से बनी, क्या है? डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ लाइट रे से बनी? नहीं, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ लाइट रे। मतलब क्या है? इनडायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ लाइट रे से जो इमेज बनती है इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। और ये सीधी दिख रही है, देखो जनरली वर्चुअल इमेज कैसे होती है? सीधी सारी। मैंने कहा था ना हमारे फ्रेंड की इमेज हमारे घर वालों के नजर में, तो इमेज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो नेचर ऑफ इमेज कैसे मिला हमको? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर बिटवीन द फोकस एंड पोल, द इमेज फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट इज virtual and erect and it is behind the mirror, it is behind the mirror। समझ में आ गया? and the size of image is greater than the size of object or bigger than the size of object, ये हम बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया हमें कॉन्केव मिरर्स की केसेस, कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है। हमने इसकी सारी पॉसिबल केसेस को डिराइव कर लिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर के प्रोजेक्शंस और उससे फॉर्म होने वाली इमेजेस। ओके, थैंक यू।